गया शहर के समाहरणालय गेट के समीप अंबेडकर पार्क में इंडिया गठबंधन के संयुक्त तत्वाधान में निलंबित सांसदों के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस विरोध प्रदर्शन में गया जिला इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के कार्यकर्ता, विधायक और राजद पार्टी के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत मौजूद रहे। राजद पार्टी के मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि इंडिया गठबंधन के द्वारा सभी मुख्यालय पर निलंबित सांसदों के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी की सरकार है। उसको उखाड़ फेंकने के लिए देश भर में इंडिया गठबंधन के सभी साथी और सभी नेता कार्यकर्ता लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्रकारों को आगाह करता हूं कि आप ये भ्रम में ना रहें। आप चाहे जितनी भी ताकत लगा दो, दुष्प्रचार करने का फैसला जनता करती है। कौन किससे नाराज है यह जनता तय करती है, हम और आप नहीं कर सकते। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है, ऐसा कोई विजुअल है, सुन लीजिए, ऐसा कोई विजुअल है आपके पास, तमाम देश के मीडियाओं के पास, जिसमें लालू जी और नीतीश जी में हाथापाई हुआ है कोई विजुअल, दोनों में बहस हुई है कोई विजुअल? जब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो यह प्रचार करना कि दोनों में झगड़े हो गए हैं, यह देश के चौथे स्तंभ की यह जिम्मेवारी नहीं मिली है। देश की चौथे स्तंभ की जिम्मेवारी है देश में सद्भाव उत्पन्न कराना, देश में भाईचारा स्थापित कराना। मेरा नम्र निवेदन होगा कि देश के चौथे स्तंभ हमेशा अपने कार्यों में वफादारी लाएं और बेवजह किसी भी चीज को दुष्प्रचार करने का प्रयास ना किया जाए, तो मुझे लगता है कि देश का चौथा स्तंभ और अव्वल होगा। सारी चीज होगी। अच्छा, एक चीज बताइए, देश अगर विखंडित करना चाहते हैं लोग, देश में अगर हिंदू और मुसलमान की बात करना चाहते हैं लोग, और इसी धरती पे पैदा लिए हुए व्यक्ति अगर देश को बचाने के लिए, देश को विखंडित से रोकने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए अगर एक साथ बैठते हैं तो तकलीफ क्या है? क्या यह देश के नेताओं का अधिकार नहीं है कि देश में अगर धर्म की राजनीति हो, विकास में बाधक हो, युवाओं को रोजगार नहीं मिले, अगर इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम एक साथ बैठते हैं तो यह देश का सौभाग्य है कि कुछ तो ऐसे लोग इस देश में बचे हैं जो देश की एकता और अखंडता की बात करता हो। इसलिए इंडिया, महागठबंधन ऐसे शब्दों का प्रयोग न करके आप ये कहिए कि ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी और दोबारा फिर से देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए इन लोगों ने कमर में जो है अपना रस्सी बांधा है कि हम उतरेंगे और फिर से देश में एकता स्थापित करेंगे, भाईचारा स्थापित करेंगे। हम ये बताना चाहते हैं इस देश को कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए मोदी सरकार किसी भी स्तर तक जा सकती है। संसद से 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जो देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। बेवजह एक मिमिक्री कर दिया किसी तृणमूल के सांसद ने, उसके लिए एक प्रोपेगेंडा चल रहा है सारे मीडिया पर। कितनी मिमिक्री मोदी जी ने की, ये कोई देखने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री का कितना स्टेटमेंट मनमोहन सिंह पर मोदी जी ने दिया, कोई बताने को तैयार नहीं है। हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी को उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी आज देश को ये मोरल सिखा रहे हैं, नैतिकता सिखा रहे हैं, जिन्होंने नैतिकता के हर स्तर को तोड़ा है। हम सभी विपक्ष के दल एकजुट होकर के ये बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने हम लोग नहीं। मोदी सरकार अगर ये सोचती है
कि विपक्ष को आवाज़ को दबा देगी इस तरह सांसदों के निलंबन से, तो ये गलत है। इससे हम लोग और मजबूत होंगे और एकजुट होंगे और मजबूती से लड़ करके 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ देंगे। जिस तरह का प्रोपेगेंडा मोदी सरकार चला रही है वो देश को गुमराह करने की तैयारी है। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी में देश का स्थिति क्या है आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। किसान हत्या कर रहे हैं, आज किसान की बात कर रहे हैं, आज किसी जात की बात कर रहे हैं। 1 साल तक किसान धरना पर बैठा हुआ था, 700 से ऊपर किसानों की मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं हुई, सच्चाई पूछा जाता मोदी सरकार को उनका हत्या का मुकदमा चलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके कोई बात नहीं है। ये आपको हमको गुमराह करेंगे। धनखड़ साहब से मेरा इतना ही निवेदन है कि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब देश का राष्ट्रपति और देश का उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने झुकता है, किसी व्यक्ति विशेष के सामने झुकता है, तो वो राष्ट्र को झुका रहा है और राष्ट्र किसी भी व्यक्ति से ऊंचा है और ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस दिन धनखड़ साहब मोदी से पहले देश के प्रति समर्पित हो जाएंगे, हम उनसे सम्मान उतना ही है उनके लिए हृदय में जितना पहले था। इसी के साथ हम लोग कहना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल एकजुट हैं और हम लोग मिलकर 2024 में मोदी को पटखनी देंगे और सरकार में बदलाव होगा और किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार बनेगी। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।